पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 13 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट्स इन पाइथन। सो ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स स्टोर्ड इन ए सिंगल वेरिएबल। सो इसका मतलब है लिस्ट एक ऐसी वेरिएबल होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा आइटम्स के साथ उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्स में कई चीज़ें रख सकते हैं, वैसे ही लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। Lists are ordered, changeable and can store different types of data। तो इसका मतलब है लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, मतलब एक फिक्स पोजीशन नहीं होती, हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंजेबल का मतलब होता है कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है माई लिस्ट 10, 20, 30 एंड 40। सो इसका मतलब है कि यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने चार नंबर्स को स्टोर किया है 10, 20, 30 एंड 40। एंड लिस्ट का नाम है हमारे पास माई अंडरस्कोर लिस्ट। फीचर्स ऑफ लिस्ट। इसका फर्स्ट फीचर है हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड। आइटम्स हैव ए फिक्स्ड पोजीशन यानी इंडेक्स। तो इसका मतलब है लिस्ट के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर यानी कि पोजीशन नंबर होता है। जैसे पहले आइटम्स का इंडेक्स नंबर 0 एंड दूसरे वाले का फर्स्ट होता है, और ऐसे ही आगे उसके नंबर दिए जाते हैं। इस ऑर्डर में आइटम रहते हैं और वो चेंज नहीं होता जब तक आप मैन्युअली उसको चेंज ना करो। सो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल था माई लिस्ट 10, 20, 30। सो इसकी पोजीशन देंगे 0, 1, 2। सो इसका काम था, ये हमारे किस में आ रहा है, ऑर्डर में। सेकंड है हमारा यहाँ पे चेंजेबल। चेंजेबल में लिखा हुआ है म्यूटेबल। यू कैन चेंज और मॉडिफाई आइटम्स आफ्टर क्रिएशन। सो इसका मतलब है लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब एक बार बनाने के बाद भी हम उसमें एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज। सेम वैल्यूज कैन अपेयर मोर देन वंस। सो इसका मतलब है लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है, मतलब एक ही वैल्यू कई बार हम उसमें लिख सकते हैं। फोर्थ है इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स। यू कैन स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड बुलियंस टुगेदर। एग्जाम्पल है डेटा 10, हेलो, 3.5 एंड ट्रू। तो इसका मतलब है लिस्ट में अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो आप। और जैसे नंबर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, जो कि एक वैल्यू होती है। सो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताया था ये वाला। डेटा एक वेरिएबल है, उसमें और उसमें हमारे पास डेटा है 10। 10 क्या हो गया, एक होल नंबर। हेलो क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। 3.5 क्या हो गया, हमारे पास डेसिमल नंबर हो गया। ट्रू क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे बुलियन वैल्यू हो गई। सो ये सब किस में आता है, मल्टीपल डेटा टाइप्स में। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्सिंग इन लिस्ट। एवरी आइटम इन ए लिस्ट हैज ए पोजीशन कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। लिस्ट में हर आइटम का एक पोजीशन नंबर होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब पहले इंडेक्स एलिमेंट का जीरो से नंबर स्टार्ट होता है, और जो हमारा सेकंड वाला नंबर होता है उसकी पोजीशन 2 होती है। जैसे कि ये जीरो से स्टार्ट होगा तो 0, 1, 2, ऐसे इसको इंडेक्सिंग नंबर देते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है फ्रूट्स, एप्पल, बनाना एंड कैरी। प्रिंट करवा रहे हैं हम फ्रूट जीरो पोजीशन वाले को, एंड प्रिंट करवा रहे हैं हम फ्रूट्स सेकंड पोजीशन वाले को। तो जीरो पोजीशन, वन पोजीशन, टू पोजीशन। तो जीरो पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एप्पल। सो आउटपुट में आएगा एप्पल। एंड वन और टू, टू पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे कौन है, कैरी। सो हमारे पास यहाँ पे आएगी कैरी। यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव इंडेक्सिंग। प्रिंट्स फ्रूट्स, प्रिंट फ्रूट्स -1। सो -1 में क्या है हमारे पास यहाँ पे, कैरी। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग में कैरी क्यों आया है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग में काउंटिंग पीछे से स्टार्ट होती है। पीछे से स्टार्ट होगी हमारे पास यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है, एंड लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स -1, एंड उससे जो पहले होता है वो -2 होता है। सो ये हमारे पास यहाँ पे -1 है एंड ये -2 है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे स्लाइसिंग इन लिस्ट। यू कैन टेक ए पार्ट ऑफ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। तो इसका मतलब है स्लाइसिंग का यूज करके हम लिस्ट का एक पार्टीशन जो कि पार्ट होता है, सो हम वो वहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब स्लाइसिंग का यूज करके हम लिस्ट का एक पार्टीशन निकाल सकते हैं। जैसे मूवी का एक सीन
काट के हम उसको अलग दिखाते हैं, वैसे ही लिस्ट का एक पार्ट हम उसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसिंग का सिंटैक्स लिखा हुआ है, लिस्ट स्टार्ट एंड स्टेप, स्टार्ट एंड स्टेप। फर्स्ट है इसमें स्टार्ट, सो कहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट के अंदर आता है, एंड कहाँ तक हमें इसको लेना है, और स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कितने गैप में एलिमेंट हमें इसके अंदर लेने हैं। सो हमारे पास एक एग्जांपल है, नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50। सो प्रिंट करवा रहे हैं हम यहाँ पे नंबर्स 1 to 4, प्रिंट करवा रहे हैं हम नंबर्स को, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट है हमारे पास 3, एंड प्रिंट करवा रहे हैं हम नंबर्स को, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, एंड हमारे पास यहाँ पे स्टेप दी गई है कि हमें दूसरे उसको स्टेप हमें इंक्रीमेंट करनी है वहाँ पे। सो इसमें आउटपुट आया 20, 30 एंड 40। सो हमारे पास यहाँ पे 20, 30 एंड 40 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 4 से एक पहले तक इंडेक्स चलेगा, तो 0, तो 1, 2, 3, तो 20, 30, 40 1 से लेना है, एंड 4 से एक जस्ट पहले, तो 1, 2, 3, तो 20, 30 एंड 40। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे 3, तो 3 से एक पहले तक लेना है, तो 0 से स्टार्ट होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट होगा, और 3 से एक पहले क्या आता है 2, तो 2 तक जाएगा, तो 0, 1, 2, 10, 20 एंड 30। आउटपुट आया है 10, 20 एंड 30। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ तक होगा, लेकिन हमें एक छोड़ के एक लिखना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 0 को नहीं लिखेंगे, 0 को लिखेंगे पहले, पहले वाले कैरेक्टर को हम लिखते हैं 10, 10 लिखेंगे, 20 को नहीं लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 40 नहीं लिखेंगे, 50 लिखेंगे, तो 10, 30, 50। आउटपुट आया है 10, 30 एंड 50। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग आइटम्स, यू कैन अपडेट और चेंज वैल्यूज इन ए लिस्ट। सो इसका मतलब है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब आप एग्जिस्टिंग आइटम्स को चेंज या अपडेट कर सकते हो। सो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स A, B, C, फ्रूट्स 1 इज इक्वल टू M, प्रिंट ऑफ फ्रूट्स। सो आउटपुट आया है A, M एंड C। इसका मतलब है कि A, M और C, फ्रूट जो पोजीशन है 1, तो ये 0 है एंड ये 1 है, पोजीशन 1 पे हमने कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया M से, तो हमारे पास यहाँ पे पहले बी था, उसको हम एम से रिप्लेस कर दिए, सो नया आउटपुट आएगा हमारे पास A, M, C। आउटपुट आया है A, M एंड C। तो यहाँ पे आया हुआ हमारे पास एडिंग आइटम्स इन लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर हम जो आइटम्स होते हैं उनको कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास अपेंड, एड्स आइटम एट द एंड, यानी फ्रूट्स डॉट अपेंड क्या हो गया हमारे पास ऑरेंज, यानी हम ऑरेंज को उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अपेंड का मतलब होता है, अपेंड फंक्शन का यूज तब होता है जब हमें लिस्ट के एंड में आइटम को ऐड करना हो, यानी सबसे एंड में आइटम ऐड करना हो तो हम अपेंड का यूज करते हैं। अपेंड में हम कौन सा आइटम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, एंड के अंदर ऑरेंज हो। सो सेकंड हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है एड्स आइटम एट द स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसका मतलब होता है इंसर्ट का कि इंसर्ट मेथड का यूज हम स्पेसिफिक इंडेक्स यानी स्पेसिफिक एक पोजीशन पे ऐड करने के लिए उसका यूज करते हैं, मतलब जहाँ चाहो वहाँ हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंड, एड्स मल्टीपल आइटम्स। सो इसका मतलब है कि एक्सटेंड फंक्शन के साथ मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को जोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम लिस्ट, यानी हम आइटम्स को लिस्ट के अंदर से कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके स्टेप्स है रिमूव, रिमूव ए स्पेसिफिक आइटम। इसका मतलब है कि रिमूव फंक्शन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लिस्ट में से हटा देता है, आपको बस उसका नाम देना है और वो लिस्ट के अंदर से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि हमने फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल, सो एक स्पेसिफिक लिस्ट में से एक एप्पल जो हमारा डेटा है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड सेकंड है यहाँ पे ओ फंक्शन रिमूव्स आइटम्स और फुल लिस्ट, रिमूव्स आइटम और फुल लिस्ट फ्रूट्स डॉट पॉप, यानी टू। सो पॉप का यूज होता है कि पॉप मेथड से आप इंडेक्स नंबर देकर कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, अगर इंडेक्स नहीं दोगे तो लास्ट एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर देना होता है कि इंडेक्स जो है उसमें से सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। सो
थर्ड है हमारे पास यहाँ पे del, डिलीट्स आइटम्स और फुल लिस्ट del फ्रूट्स, और ब्रैकेट में लिखा है हमारे पास यहाँ पे 0। तो इसका मतलब होता है कि del कीवर्ड से आप स्पेसिफिक इंडेक्स का आइटम या पूरी लिस्ट डिलीट कर सकते हो। इससे हम लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे क्लियर, रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रूट्स डॉट क्लियर। तो इसका मतलब है कि क्लियर मेथड लिस्ट के सारे एलिमेंट्स हटा देता है, लेकिन एम्प्टी लिस्ट बची रहती है। लिस्ट हमारे पास डिलीट नहीं होती, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लूपिंग थ्रू ए लिस्ट टू प्रिंट और यूज एवरी आइटम्स वन बाय वन। सो मतलब अगर लिस्ट में कई सारे आइटम है हमारे पास, तो हमें एक लूप लगाना पड़ता है जो हर आइटम को एक एक करके हमारे पास प्रिंट करता जाता है। तो एग्जांपल हमारे पास फॉर आइटम इन फ्रूट्स प्रिंट आइटम, या इसका मतलब है जहाँ फॉर लूप यूज करके हम लिस्ट के हर एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं। जैसे पहले अगर हमारे पास कोई लिस्ट होती जिसके अंदर हमारे पास डेटा होता एप्पल, बनाना और मैंगो, तो पहले एप्पल प्रिंट होता, फिर बनाना एंड फिर मैंगो। सो इसका यूज वहीं पे करते हैं कि एक एक एलिमेंट हमारे पास लूप के अंदर प्रिंट होता रहे। नेक्स्ट है हमारे पास यूजफुल फंक्शंस। सो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लेंथ, लेंथ फ्रूट्स फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब है कि हमें ये बताता है लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स है। जैसे कि एप्पल, बनाना और मैंगो वाली कोई लिस्ट है, तो उसमें हमारे पास 3 आइटम्स है। तो लेंथ का फुल फॉर्म होता है लेंथ, तो ये उसकी लेंथ को हमारे पास प्रेजेंट करता है। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे मैक्स, मैक्स नंबर फाइंड लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब है ये फंक्शन लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर दिखाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास लिस्ट है, एक लिस्ट में हमारे पास प्रेजेंट है एलिमेंट 10, 45 एंड 2। सो उसमें से ये मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। सो उसमें से आएगा हमारे पास 45। एंड थर्ड है हमारे पास यहाँ पे मिन, यानी मिनिमम, मिन नंबर्स फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये लिस्ट में से सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड आउट करके देता है। जैसे कि मान लो हमारे पास वही लिस्ट है 10, 45 और 2। सो ये उसमें से हमें 2 को प्रेजेंट करेगा। एंड लास्ट है हमारे पास यहाँ पे सम नंबर्स फाइंड टोटल सम। तो इसका मतलब है ये लिस्ट के सारे नंबर्स को ऐड करके और उनका टोटल हमारे को प्रेजेंट करेगा। सो जैसे कि हमारे पास लिस्ट में नंबर है 10, 20 और 30, तो ये हमें उनका सम करके अराउंड 60 देगा। सो सो हम इस कला हम इस क्लास का एक कंक्लूजन देखते हैं लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, जब हमें लिस्ट के सारे आइटम्स पे लूप लगाना हो तो फॉर लूप यूज करते हैं। और अगर हमें लिस्ट के नंबर्स का टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम एंड लेंथ चाहिए, तो ये बिल्ट इन फंक्शन हमारे काम आते हैं, जो कि हम 4 बिल्ट इन फंक्शंस को अभी पढ़े थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।